पातेपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें दो पक्ष आमने सामने हैं। मामला सुन आपके होश उड़ जाएंगे। मामला प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित खिसराही के 6 नंबर वार्ड की है, जहां गुरुवार रात करीब 9:30 बजे लूट कांड का आरोप लगा है। लेकिन यह मामला हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि दोनों पक्षों ने ही एक दूसरे पर लूटपाट का आरोप लगाया है, जिससे पातेपुर प्रशासन भी हैरान है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आखिर मामले की सच्चाई क्या है? क्योंकि एक पक्ष जो पातेपुर के सबसे बड़े व्यवसायी हैं अखिलेश राय ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर पिस्टल के बल पर बड़ी लूटपाट की गई है और मारकर घायल कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष नगर पंचायत के 4 नंबर वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि बिंदु राय है, जिनका भी आरोप एकदम वही है। उन्होंने भी वही आरोप लगाया है। आखिर क्या कहते हैं दोनों पक्ष, सुनिए और आप खुद निष्कर्ष निकालिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। क्या मामला हुआ है, विस्तार से बताइए। कल हम शाम को अपने चारों दुकान बंद करके घर जा रहे थे। मेरे पिताजी भाई लोग आगे बढ़ गए। हम अपना गाड़ी फॉर्च्यूनर में भाई को बिठाए। मेरा भाई का पैर फ्रैक्चर है तो उसको बिठा के घर जा रहे थे। घर जाने के क्रम में हम अपनी धीरे धीरे एक किराना दुकान रास्ते में है, मैंने उस पर थोड़ा देर रुका, उसके बाद मैं चलते रहा। अचानक 200 मीटर आगे के बढ़ने के बाद एक स्कॉर्पियो उजला कलर का, जिन्होंने मुझे काफ़ी स्पीड में पीछा करके गाड़ी आगे से रोक दिया। रोकने के बाद हम नहीं समझ पाए कौन है। उसके बाद बोला, वो गाड़ी स्टार्ट ही रखा अपना और गेट खुला हुआ रखा। गेट खोलते आया और सीधे मेरे शीशा मेरा लॉक था, पिस्टल सटा दिया। बोला खोलो मादर चौथ, इधर से गोली मार देंगे। और गाड़ी का शीशा हम खोले इतने में मेरे कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। मेरा भाई पीछे बैठा हुआ था। हम डर गए। डरने के बाद हम बोले पैसा दो। पैसा, हम बोले भैया पैसा तो मेरे पास नहीं है। इतने में बोला पैसा दो। तब तक वो पिस्टल से मेरे सर पे वार करना चाहा। देखिए जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। हम ऐसे रोके, मेरे हाथ में जख्म लगा। गाड़ी के गेट होता है ना, उस पर मैं हाथ रखा, इतना ज़ोर से हाथ पे पिस्टल के बट से मारा कि मेरा उंगली ये फ्रैक्चर हो गया। ये सब घटना कितने बजे की रही? ये 9:30 के आसपास का घटना है, 9:30-10 के बीच का घटना है। कौन लोग थे? हम पहचान गए हैं, वो बिंदु राय जी हैं, यहाँ के वार्ड कमिश्नर के पति हैं। वो है, उनका पुत्र था। देखिए ये मरैया इसी में छुपे हुए थे, उसका बेटा छुपा हुआ था। और गाड़ी में महेश शाह जो है पातेपुर, वो भी थे। लेकिन वो जैसे देखिए कि गाड़ी रोक के पीछा किया, इनको पहले पता चुका था कि हम कांड करने वाले हैं। ये बेचारा डर के मारे उतर के खेते भाग निकला। उन्होंने थाना पर भी बयान दिया। उसके बाद हम लोग जैसे फिर हम सोचे घर पहले जा रहे हैं, पापा उपा को लाएंगे, फिर मुझे आगे घेरा। फिर वहाँ से मैं गाड़ी बैक करके सीधे हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे रेफ़र कर दिया गया वहाँ। तो थाना पे भी हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए। बड़ा बाबू तुरंत आप 5 मिनट के अंदर उसके घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पहुँचे, ये अपराधी लोग फरार था, कोई नहीं था, अभी तक फरार ही है। लेकिन हमारे थाना की ओर से कोई कमी नहीं, पूरा थाना वाले ने पूरा सहयोग किया है मुझे। मेरा पैसा तो ज़्यादा था, लेकिन पीछे डिक्की में कुछ पैसा था, 1,58,000 रुपया, जिसमें एक 10,000 का बंडल था और 2 500 का गड्डी था। एक में 96 500 का नोट था। 1,58,000 रुपया मेरे हैंड ब्रेक के पास गैप होता है, उसमें रखे हुए थे। और जो हम सोना का चैन पहनते हैं, लगभग 70 ग्राम के आसपास का है, उसका बेटा हमको छीन लिया, और दोनों मिल करके। तो बिंदु राय एक वार्ड पार्षद के पति? हाँ, वार्ड पार्षद के पति हैं वो। तो तब जाके एक नेता आपके साथ ऐसी घटना? सर, उनका ऑलरेडी आपराधिक इतिहास रहा है। वो हमारे हरिलोचनपुर सुक्की थाना प्रभारी के साथ भी मारपीट किए, उसमें भी जेल गए। उनका बेटा भी अपराधी है, समूह मर्डर कांड में समूह बलाक पे गोली चलाया, उसमें भी जेल गया। अनेकों अपराधी हैं, अनेकों इन पर आपराधिक मामला चल रहा है। अभी जमानत पर अभी बाहर है। आप लोग पड़ोस के ही गांव के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई इससे पहले का कोई विवाद? नहीं, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं है। ये हमको 10 दिन से लग रहा है मुझे फॉलो कर रहे थे, रात में आते जाते रहते थे। हमको इनसे कोई मेरा विवाद, मेरे तो बड़े भाई के बराबर है वो। प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से यही कि हमको न्याय मिले, हमको न्याय मिले। अपना परिचय? हम लोग को पूरा, मैं अखिलेश कुमार, पिता श्री लक्ष्मण देव राय, ग्राम पोस्ट सैदपुर डुमरा, थाना पातेपुर, जिला वैशाली से हूँ। मेरा पातेपुर में 3 दुकान है, एक तिसियोता में भी दुकान है मेरा। हम दवा व्यवसायी हैं और किराना व्यवसायी हैं। तो इस घटना के बाद आपको किसी तरह का डर और नहीं, बहुत डर बना हुआ है, पूरा एकदम डर से हम लोग एकदम
बहुत डर बना हुआ है। हम लोग को कब क्या करेगा, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और बराबर कांड करते रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने उन पर जानलेवा हमला किया है, उस मामले में आपका क्या पक्ष है? देखिए, इसमें पक्ष यही है, हमने अपना मार्केट की ओर से पातेपुर से हम अपना बजरंग चौक आए ना, तो हम एक पान दुकान पे एक अपना गुटखा लिए, लेके वहाँ से चले तो महेश जी को देखे हम रोड साइड में खड़ा। तो हम कहें क्या हो रहा है, तो महेश जी कहें कि से ना कुछ नहीं। हम कहे चलिए घर से गाड़ी ले लीजिएगा, आप चले आइएगा। वो गाड़ी में बैठ गए तो इनका अखिलेश जी का फॉर्च्यूनर गाड़ी उनका दुकान के आसपास में स्लो में था। तो हम देखे कि स्लो में है, तो अपना बाएं से हम दहिना से हम अपन ओवरटेक करके निकल गए। तो आगे के ओर जब चले तो महेश जी कहें से हमको इसी जगह उतार दीजिए और यहाँ से हम चले जाएंगे। हम कहें किसी नहीं, आप चलिए घर पे, हम लड़कावा से चाहे किसी से हम भिजवा देंगे। भिजवाने के बाद पीठ पर वो ओवरटेक करके वो आए और आने के बाद दहिना साइड में बीच रोड पे, मेरा गाड़ी बाएं में है, उनका गाड़ी दहिना में है, बीच रोड पे खड़ा हो गए। तो हम दोनों आदमी बतिया रहे थे, तो वो भी रुक के और गाड़ी का विंडो खोल के वो कह रहा है से क्या रे से क्या हाल है। हम कहे से कुछ नहीं। तो हम कहे क्या कुछ बात है तो बताइए। तो नहीं कोई बात नहीं है, बस इसमें हम महेश जी कहें कि से हमको उतार दीजिए चल जाएंगे। तो हम कहें कुछ बात है तो आप बताइए। उसी पर कहता है बड़ा रंगदारी से अच्छा कर रहता है। और पूर्व में हम 2 महीना से हम रहना सहना छोड़ दिए थे। तो तैस में आके कहता है इधर तुम बहुत रंगदारी बतियाता है, इन्ना है उन्ना है, ये चीज़ है वो चीज़ है, बहुत सारा बात। तो हम कहे रंगदारी तो आज तक हमको को सुनने नहीं आता है, ना बतियाने आता है। रह गया बात आपको कहना क्या है। तो एक दो वो बात वो अशब्द बोले, माँ के गाली दिए थे, माधर चुद बहुत ही बनता है वो बनता है। तो वो गाड़ी दहिना के गेट के खोल के वो गाड़ी उतर के आगे बाएं बर्नट के आगे से आके हमारे गाड़ी के तरफ साइड हो गए। हम भी गाड़ी से उतरे। उतरने के बाद दोनों आदमी के हो गया बाती हो रहा था बकझक। उतने में फिर मिथिलेश उतर के कह रहा है कैसे, अरे भाई आज हमारा पैर फ्रैक्चर है, नहीं तो तुमको आज निम्न से अखिलेश जी अखिलेश धैले है इसे हमको, बर्नट में सटैले है और सटा के वो मार रहा है हमको, मार रहा है। तो कुछ आदमी देखा कि इसे क्यों दोनों आदमी का बगजा। तो कुछ आदमी ने पहुंचा तो देखा कि इसे कुछ आदमी जगह पहुंचने के बाद देखा कि सब बहुत ही सब बात है। तो हमारा लड़कावा छत पर से देख रहा था से गाड़ी पप्पा के क्यों रुका हुआ है वहाँ। और मेरा लड़कावा को जानकारी है से 2 महीना से पप्पा को अखिलेश से नहीं बात विचार होता है। हम बोले हुए थे से इस तरह की आपस में अपना कुछ लेनी देनी का ये काम उम का लेनी देनी का हिसाब था, उसमें हम हो सकता है अखिलेश हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और कभी न कभी वो लड़ाई करेगा हमसे। तो हम पहले घर वाले को सचेत कैले थे। तो ये देखा यहाँ से तो गया ना यहाँ से, तो जैसी गाड़ी घुमा के और जा रहा था तो हमारा लड़कावा कहा मेरे पापा के क्यों मार रहे हैं। तो ये इसको वो भी पकड़ लिया, गर्दन पकड़ के, और देखा अभी लोग को कुछ आदमी जमा हो गया। हम झगड़ा करने के मूड में नहीं, बस गाड़ी घुमा के वो पूर्व के ओर भागे, पिस्टल और नहीं पूरब की ओर गाड़ी घुमा के। हाँ गाड़ी घुमा के हमरे जोड़ में गर्दन में 20 भर का चैन था, 20 ग्राम का सॉरी, और 53,000 रुपया हमारे गाड़ी में। गाड़ी का EMI 5 के 5 हमारा कटता है। तो कुछ पैसा कहीं से हम ला रहे थे डब्लू भाई के यहाँ से, किसी किस्ती डालना है हम आपको दे देंगे, वो था। और होने के बाद वो गए और मारपीट जो हुआ, गाली गलौज धक्का धुक्की, और होने के बाद वो चले गए चौक के ओर। तो हम थाने को फ़ोन किए बराव को से इस तरह के मेरे साथ घटना हुआ है सर, से जल्दी आया जाए घटना स्थल पर। आपके साथ जो है वो लूटपाट हुई या नहीं हुई? नहीं लूटपाट हुई है, हमने कहा पहले। आप कह रहे हैं मारपीट, आपके साथ मारपीट किया गया, लेकिन उंगली उनका फ्रैक्चर है जी, खून का जो ये छींटा है वो उनके गाड़ी में लगा हुआ, तो आपके साथ मारपीट पिस्टल के कुन्ना से हम नहीं कहें, पिस्टल जब वो निकाल लेते ऐसे करके, हम देखे नहीं पहले, अब पिस्टल ऐसे धैले था गर्दन से। पिस्टल निकाला है, आपके पास पिस्टल था? अच्छा वो तो वहाँ बयान जो आदमी क्विक पहुँचा, किनको हाथ में पिस्टल देखा नहीं। ये देख लीजिए पिस्टल के बट से मारा गया हमको।
और यहाँ पर देख लीजिए पूरा, इसमें देख लीजिए यहाँ, और यहाँ देख लीजिए हम बेहोश होके गिर गए। और अब 53,000 रुपया हमारा ऊपरे जेबी में था, सब 500 का ये था। तो निकाल लिया, निकालने के बाद वो पूरब के तोर और चल दिया। चलने के बाद हम तुरंत हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए बड़ाव के से इस तरह की घटना हो गया सर, घटना स्थल पर आके देख लिया जाए। वो आए 10-15 मिनट 20 बाद वो पहुँचे क्विक। देखने के बाद वो अपना स्थल पर घटना जो भी जनता लोग था उनसे बयान लिए कि इसे क्या सब हुआ, जो सच्चाई देखा वो जनता अपना बयान दिया। और हमने क्विक थाना पर गए। जाने के बाद हम हॉस्पिटल भेज दिया गया। हम गए हॉस्पिटल पे और हम इलाज बात हुआ, वहाँ से हमारा रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद हम हाजीपुर गए। हाजीपुर हमको जांच उच सब बड़ा चीज़ हुआ। आँख पर भी मारा हुआ था तबराक से। देखें आँख मारा कौन चीज़ से मारा तो आँख मुना गया हमको। मुनाने के बाद तो हम गए वहाँ हाजीपुर से हम अपना इलाज वाज करा के और हम देखे मेरे साथ इतना बड़ा घटना हुआ तो थाना को तो सूचना करना मेरा फर्ज बनता है। एक जनता के बीच में रहते हैं तो हम अपना थाना को लिखित हिसाब से ये सब कुछ हुआ वो पुराने विवाद यानी आप लोगों के हाँ साथ वो पूर्व में कुछ बताएं कि से हाँ आप लोग पहले पार्टनरशिप में हाँ पार्टनरशिप में हम रोड का काम किए और जो भी था ये चीज़ हम फाइनल करके हम दिए हुए थे उनका। इसी कारण से हाँ आप दोनों के बीच में। हाँ वो कब से 1 महीना से वो 1.5-2 महीना से वो मेरे पीछे पड़ल था से रंगदारी दो, जो हुआ से हुआ। अब इनने तुम वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप उनसे 5 लाख प्रति महीने रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात होता तो यहाँ तक उनका कहना है कि वो आप मटन वाला जो शॉप है वहाँ से भी आप रंगदारी मांगने के लिए जाते हैं। वो तो मटन वाले को वो बताएंगे से कभी अगर एक प्रतिनिधि ने मटन वाले से भी आप लोग पूछ सकते हैं से कभी बिंदु राय रंगदारी अगर मांगने आया है तो उसका तो हम ये बताएंगे। बिंदु राय पातेपुर नगर पंचायत पातेपुर वार्ड संख्या 4 वार्ड पार्षद पति संगीता देवी मेरा पत्नी हुई। और